Well, hello guys, how are you going today? Well, I hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel Educare Academy, and I am Vandana from Educare Academy, and today in this video I am going to discuss about writing task 2 essay, positive or negative. So let's don't waste any more of our time and let's get started with our video. Most people accept that we now live in a globalized world, but not everyone agrees that this is beneficial. To what extent globalization a positive or negative? ये मेन पहले हमें क्या होता है, जब भी हमें कोई भी टास्क आ जाए तो सबसे पहले गिव योरसेल्फ 2 minutes टू रीड द बैकग्राउंड स्टेटमेंट. जब आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट को अच्छे से समझोगे तो आपको पता लगेगा कि स्टेटमेंट में आपसे डिमांड क्या की गई है. तो जैसे हमने पढ़ा कि हमारा जो ऐसे मेन किस पे है, ग्लोबलाइजेशन पे, कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि आजकल हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, बट वो मानते हैं कि ये कुछ ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है. तो इसी पे हमने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को शेयर करना है कि हम क्या मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. क्लियर? जब आप अपने आप को 2 मिनट दोगे स्टेटमेंट समझने को, तो आप अच्छे से उसे समझ पाओगे एंड अच्छे से अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर पाओगे कि आपको लिखना क्या है. तो उसके बाद हमारी बारी आती है हमारी इंट्रोडक्शन लिखने की. देन आफ्टर दैट BP1, देन BP2, देन लास्ट विद कंक्लूजन. दिस इज सो इजी टास्क दैट ग्लोबलाइजेशन. दिस इज सो इजी टू राइट. हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं. आजकल हम सारी चीजों को यूज भी कर रहे हैं. तो इस पे टास्क अगर आपको आ जाता है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 7+ band if you write your essay like this. I am sure 95% रिजल्ट पक्का है. आप 7+ आराम से खींच सकते हो, even more than that. So चलिए हम अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. जब भी हमें इंट्रोडक्शन लेनी है तो हम जानते हैं हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, विद द जर्नल स्टेटमेंट, देन रीफ्रेजिंग, देन हम क्या लिखेंगे, हमारा थीसिस स्टेटमेंट, दैट हम पूरे ऐसे में क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं. उसके बाद हमारा BP1, देन BP2, देन कंक्लूजन. अब हम जानते हैं कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है, तो हम दोनों चीजों को डिस्क्राइब करेंगे. BP1 में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स एंड देन BP2 में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम BP1 स्टार्ट करते हैं तो हम पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में रहने के क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमें पॉजिटिव उसके इफेक्ट हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिया है, आप अपने आप ऐड भी कर सकते हो. एंड देयर आर 3 पॉइंट्स जो मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, जो मेजर सभी बच्चे लिखते हैं या लिख सकते हैं जब भी उन्हें कोई ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आ जाए. नॉट ओनली दिस, अगर कोई भी ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आ जाता है तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हो इजीली. सो फर्स्ट इज ड्यू टू डेवलपमेंट पीपल आर अवेयर. उससे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है तो सभी लोग आजकल अवेयर हैं किस बारे में, प्रोडक्ट्स, गुड एंड सर्विसेज इजी अवेलेबल है. हमें सारा कुछ हम जानते हैं कि हर एक कॉर्नर में अवेलेबल है आजकल. इवन वर्ल्ड के कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पे आपको कोई चीज अवेलेबल नहीं होगी. जिसने क्या किया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर दिया, एनहांस कर दिया. जैसे ये पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है, अगर हम उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो वो इंक्रीज होगा, एनहांस होगा. देन आफ्टर दैट इंक्रीजेस जॉब अपॉर्चुनिटीज. सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि इसने जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी बहुत इंक्रीज दिया है. जैसे हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारी जॉब्स ऐसी अवेलेबल है, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में अवेलेबल है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट फॉरेन कंट्रीज से भी. और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में जॉब पर्पस के लिए जाते हैं, जस्ट वहाँ पे काम करने के लिए. तो ये क्या है, ये जस्ट क्यों पॉसिबल हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से. अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो ये भी पॉसिबल नहीं होना था. इसने क्या किया है कि सब लोगों में एक विश राइज कर दिया. सभी लोग आजकल जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज में अपने काम के लिए, अपनी स्टडी के लिए, वहाँ पे रहना चाहते हैं. अगर वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं तो कुछ बिजनेसमैन है जो इंडिया के या और किसी कंट्री के, तो वो वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं. ट्रेड बहुत इजी हो चुका है आजकल.
इवन किसी भी कंट्री में अगर आपको ट्रेड करना है तो वो अगर किसी भी बिजनेसमैन ने कोई भी चीज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है, वो चाहे किसी भी कंट्री में रह रहा है, तो वो आजकल बहुत इजी है। ये सिर्फ क्यों हुआ है? ड्यू टू डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब की वजह से क्या आया है? ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत इजी हो चुका है हर एक कंट्री के लिए और इसने इकोनॉमी को रेज किया है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। जब वो एक्सपोर्ट करता है तो उसका क्या हो रहा है? इकोनॉमी रेज होती है उससे, उस कंट्री की, लाइक इंडिया की। नेक्स्ट, गेट चांस टू लर्न अबाउट अनदर कल्चर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आजकल क्या है कि सारे माइग्रेट कर रहे हैं, है ना, या ट्रैवल कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में या वेबसाइट्स पे सर्च कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या है, हमारे पास अपने फोन है, अपना लैपटॉप है, अपना कंप्यूटर है, हम सारी वेबसाइट्स चला सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें चांस मिला है कि हम पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन अपने घर बैठ के पता कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है डेली, हमें न्यूज चैनल्स पे, डेली हमारे फोन पे, डेली हम जो वेबसाइट्स यूज करते हैं उन सब पे हमें ग्लोबली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हम देखते रहते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, क्या एक्सपोर्ट हुआ, क्या इंपोर्ट हुआ, कौन सा कहाँ पे प्रेसिडेंट बना है, उसके क्या उसने किया, उसने लोगों के लिए क्या किया, है ना। तो वो सारा पॉइंट्स इसी में आ जाएंगे। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप लिख सकते हो अपने पॉजिटिव साइड पे अगर आपको कोई भी ऐसे ग्लोबलाइजेशन पे आ जाए। Then after that we are going to frame our BP2. BP2 में हमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना होगा क्योंकि हर एक चीज के पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो हम नेगेटिव को भी डिस्कस करेंगे। Like each coin has two sides, हम इसमें फ्रेज भी यूज कर सकते हैं। Similarly, this development also have some demerits या drawbacks, जो भी आप अपना वर्ड्स यूज करेंगे उसमें आप कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, नेगेटिव साइड की बात करें, तो सबसे पहले हमें क्या माइंड में आता है? मे बी सबके माइंड में यही आएगा कि जब आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों ने स्टार्ट कर दिया वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि वो अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं, अपना कल्चर को अपना नहीं रहे, वो दूसरे कल्चर्स को, फॉरेन कल्चर्स को अपना रहे हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है जो आप लिख सकते हो। देन आफ्टर दैट क्या हम लिख सकते हैं कि जो न्यू जनरेशन है उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके पेरेंट्स, उनके एंसेस्टर्स कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, उनके रूट्स क्या है, उनके कल्चर, उनका ट्रेडिशन क्या था, उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होगी बिकॉज वो जस्ट किससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे? अपने वेस्टर्न कल्चर से। देन आफ्टर दैट हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, वंस दे बिकम यूज्ड टू इट देयर इज नो कमिंग बैक। हम ये बात तो जानते ही हैं कि अगर लोग किसी चीज से यूज्ड टू हो जाते हैं तो बहुत जल्दी वो उस चीज से वापस नहीं आ पाते, बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीज को छोड़ना बाद में। तो इसी में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर लोग ग्लोबलाइजेशन को अडेप्ट कर रहे हैं, वो सारी ग्लोबल चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं, वो ग्लोबली प्रोडक्ट्स को अडेप्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वहाँ से कोई कमिंग बैक नहीं है, वो उसी की तरफ इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, उन्हें वो चीज़ों की हैबिट हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे कि उन्हें वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, उन्हें वही वे ऑफ लिविंग चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उनके मन में भी एक विश राइज होगी कि हम भी माइग्रेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात ले लें अगर, है ना, तो क्या है कि हम भी आजकल फॉरेन कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हम जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो इसी वजह से हमारे मन में भी एक विश कभी ना कभी तो अराइज होती ही है कि हम भी फॉरेन कंट्री मूव कर ले। इसी वजह से बच्चे आइल्स करते हैं ताकि वो वहाँ जाकर रह सके, वहाँ जाकर स्टडी कर सके, वहाँ माइग्रेट कर सके, राइट। क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी ना तो स्टडी प्रोवाइड होगी जो वहाँ पे फैसिलिटीज मिल सकती है। तो जब ये विश अराइज होती है तो उसके बाद क्या होता है कि कई बच्चे लीगली इस चीज को नहीं पा सकते, तो वो इलीगल वेस्ट की तरफ जाना चालू कर देते हैं। वो इलीगल तरीकों से फॉरेन कंट्री में माइग्रेट करने का प्लान करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस सुने भी होंगे अपने मोबाइल फोन्स पे, अपने डेली लैपटॉप्स पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी आती हैं
जिसमें हमें पता चल जाता है कि बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं वो फेक सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, वो फेक अपना इंटरव्यू दिखाते हैं कि वो सिर्फ कहाँ चले जाए, फॉरेन कंट्रीज में। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नेगेटिव साइड पे डिस्कस कर सकते हो ग्लोबलाइजेशन के। देन आफ्टर दैट आप अपना कंफ्यूजन फ्रेम करोगे कि इन कंफ्यूजन आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है, तो वो आप डिस्कस करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा, बिकॉज इसने लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी बना दी है, कंफर्टेबल कर दिया। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जिसकी वजह से हम सारे काम अपने ईजिली कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। जैसे हम बिजनेस की इसमें फिर से एक पॉइंट को रिफ्रेश कर सकते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड वाइड करना बहुत ईजी हो गया है, जिसकी वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। तो आप इसको एक डिस्कस कर सकते हो, आप अपनी तरफ एक सजेशन ऐड कर सकते हो अपने कंक्लूजन में। अगर आप ऐसे अपना ऐसे फ्रेम करते हो तो डेफिनेटली आई एम श्योर आप 7+ बैंड्स अचीव कर सकते हो इजीली विदाउट एनी वरी। सो हमारा आज का टास्क यहीं खत्म होता है। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड इफ आपको अगर किसी और क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी और मॉड्यूल में डाउट होता है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर अकेडमी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।